प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? महाराणा प्रताप से जितने फैक्ट बनते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से वो कंप्लीट मैं आपको 5 मिनट में देके जा रहा हूं। 2 घंटे में महाराणा प्रताप जी को हम पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि मात्र आप लोग 5 से 7 मिनट महाराणा प्रताप जी कंप्लीट आप लोग याद कर पाएंगे। देखिए साथियों, स्वतंत्रता के पुजारी, मेवाड़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप के अगर जन्म की बात करेंगे तो 9 मई 1540 को जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ है और कटारगढ़ में एक महल पड़ता है बादल महल। केवल मुझे सुनेंगे और सुनते रहना है 5 मिनट तक। बादल महल है, वहां जूनी कचेरी नामक स्थान है। वहां उदय सिंह की धर्मपत्नी जयवंताबाई सोनगरा के गर्भ से 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म होता है। महाराणा प्रताप जी का विवाह 1557 में अजबदेव पवार के साथ होता है। 2 साल बाद 1559 में एक बेटा जन्मता है। उन बेटे का नाम क्या है? महाराणा अमर सिंह है। महाराणा प्रताप जी बचपन में अपने पिता के साथ घुमा करता था, तो बचपन का नाम कीका है, यानी महाराणा प्रताप जी को कीका के नाम से जानते थे। आदिवासियों ने नाम दिया और कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा। महाराणा प्रताप जी, आपको पता है कि जो 1570 का नागौर दरबार का आयोजन हुआ उसमें महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की और 1572 को होली के दिन उदय सिंह जी का निधन हो गया। होली के दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। लेकिन राज तिलक हुआ, आपको मालूम होना चाहिए, उदय सिंह की एक पत्नी जिसे हम धीरबाई कहेंगे, रानी भटियाणी कहेंगे, उनका पुत्र जगमाल को महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां किया गया? गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को। लेकिन राज्य अभिषेक उत्सव एक दिन बाद मनाया गया, यानी 1 मार्च 1572 को। वो कहां मना? कुंभलगढ़ में मना। ये जगमाल यहां से भगाया जाता है। जगमाल को जो महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया, ये जगमाल यहां से जाता है अकबर की शरण में। अकबर इन्हें जाजपुर की जागीर देता है, आंधी की जागीर देता है और सिरोही का आधा राज्य देता है। सिरोही का आधा राज्य अकबर को बीकानेर के राय सिंह ने जीत कर दिया था। सिरोही के राजा देवड़ा सुल्तान प्राप्त कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे तैसे करके सिरोही के राज्य को प्राप्त करें। तो सिरोही के राजा और जगमाल के मध्य 1583 में एक युद्ध होता है जिसे हम दत्तानी का युद्ध कहते हैं। और वो जो दत्तानी का युद्ध है उसमें जगमाल की मृत्यु होती है। सिरोही पर अधिकार हो जाता है राजा का और वो पूर्ण रूप से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब महाराणा प्रताप जी गद्दी पर बैठेंगे तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। जमा भग टोडर, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। पहला गया नवंबर 1572 में, दूसरा गया जून 1573 में, तीसरा गया सितंबर 1573 में और चौथा गया दिसंबर 1573 में। वार्ता विफल रही तो फिर युद्ध होगा। युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 हल्दी घाटी के शिलालेख के अनुसार डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव को। 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, बदायूं कह रहा है ये युद्ध गोगुंदा में हुआ, तो गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल कह रहा है ये युद्ध खमनोर में हुआ, तो उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं यहाँ तो एक हल्दी घाटी एक तंग घाटी है जहां का कलर मिट्टी जैसा है, तो ध्यान रखें उसे हम लोग क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहा है। क्लियर? हल्दी घाटी युद्ध की योजना मुगलों ने अकबर के किले में बनाई। मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में बनाई। मानसिंह को सेनापति बनाया। मुगलों ने विरोध किया, आप मानसिंह को सेनापति कैसे बना रहे? क्या मुगल नहीं है क्या? मुस्लिम नहीं है क्या? तो अकबर ने कहा ये मेरा कुछ लगता है। बोले क्या लगता है? बोले फरजंद लगता है। यानी यहीं पे फरजंद राजा की उपाधि दी। यहां से 3 अप्रैल 1576 को सेना रवाना हुई, अपना पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगलों को प्रशिक्षण दिया। वो प्रशिक्षण कहां दिया? तो ध्यान रखें आप लोग, वो मांडलगढ़ में दिया। फिर उन्होंने मोलेला गांव में पड़ाव डाला। इधर महाराणा प्रताप जी ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनाई। सेनापति मुस्लिम को बनाया, हाकिम का सूरज सूरी सेनापति बना। लोह सिंह गांव में पड़ाव डाला, तंग घाटी में प्रवेश किया, युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप जी ने अपना वार किया मानसिंह पर। मानसिंह मर्दाना हाथी पे सवार था, महाराणा प्रताप जी चेतक पे सवार था। मानसिंह का अंगरक्षक मर जाता है और मानसिंह बच जाता है। चेतक घायल हो जाता है। यहां से झाला बीदा आते हैं, छत्र धारण करते हैं और महाराणा प्रताप जी को बाहर निकालते हैं। बलीचा गांव में चेतक की समाधि है। महाराणा प्रताप जी बाहर निकल गए और महाराणा प्रताप जी के सेनापति हाकिम का सूरी का मकबरा खमनोर में है। युद्ध किया, अनिर्णित युद्ध रहा। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में कामयाब रहे। मान सिंह से सेनापति का सम्मान छीन लिया और इसे मनसब का सम्मान दिया, वो छीन लिया। हल्दी घाटी युद्ध में जो सेना घायल हुई राजपूत, उनका इलाज कहाँ हुआ? कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ। उसके बाद फिर कुंभल गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध का है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बढ़िया आपको क्लास नहीं मिलेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अपडेट क्लासें आती रहेंगी। बहुत स्मार्ट रिवीजन आप लोगों को यहाँ चल रहा है। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ने हैं तो राजस्थान क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके पढ़ लेंगे।
कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ। शाहबाज खां यहाँ 3 बार आएंगे। शाहबाज खां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराणा प्रताप राव भाण सोनगरा को दुर्ग सौंप के चले गए। शाहबाज खां का अधिकार हो गया। शाहबाज खां गाजी खां को सौंप कर चले गए। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। दिवेर के युद्ध में शेरिमा सुल्तान को पराजित किया। महाराणा प्रताप जी की विजय हुई। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का गौरव का है, महाराणा प्रताप का सम्मान का प्रतीक कहा है। महाराणा प्रताप पर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1578 में कुंभलगढ़ का, 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खान को भेजा, 1582 में दिवेर का युद्ध, 1584 में अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान 1584 में था और वो था जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ध्यान रखना, ये मेवाड़ पर अंतिम सैन्य अभियान नहीं था। मेवाड़ पे अंतिम सैन्य अभियान 1599 में महाराणा प्रताप जी की मृत्यु के बाद 1599 में कलूम खां के नेतृत्व में भेजा गया। तब यहाँ के राजा अमर सिंह थे, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। महाराणा प्रताप जी ने संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई। चावंड चित्रशैली के जन्मदाता होंगे। चावंड चित्रशैली का विकास हुआ महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। अमर सिंह जी के समय वहां कलाकार निसारुद्दीन ने रागबाला का चित्र बनाया। महाराणा प्रताप जी के दरबार की बात करें तो चक्रपाणी मिश्र जो व्यवहार दर्श से मुहूर्त माला, विशु वल्लभ राज तिलक पद्धति रचना करेगा। हेमरतन सूरी ने गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई लिखी। बदरनामे हरिहर का मंदिर का निर्माण करवाया। तो बेटा कैसा लगा हमारा प्रयास, आप लोग बताएंगे। देख लीजिए, आप 2 घंटे क्लास को मात्र 5-7 मिनट में मैंने आपके समक्ष लाके रखा है। तो आप सभी को थैंक यू। बिल्कुल स्वागत करता है आप लोगों का, राजस्थान बुला रहा है आपको। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।